सभा योगी जी की थी। योगी जी के सभा में सिंघेल राजपूतों ने ये बता दिया कि हम छड़ी के साथ हैं। समस्याएं वहाँ होती हैं जहाँ बिखराव होता है। ये एक परिवार है, भारतीय जनता पार्टी, सुहेल पार्टी एक परिवार है। इस परिवार में कोई बिखराव नहीं। 2014 में आपने देखा, 2019 में आपने देखा, 2024 भी आप ही देखेंगे। उपचुनाव जो विधानसभा या उपचुनाव का होता है उसका दूसरा माहौल होता है। यह देश का चुनाव है, राष्ट्र के निर्माण का चुनाव है। साथियों नमस्कार। अभी हमारी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के जनपद मऊ में है और मऊ घोसी में है। और घोसी से सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी से कुछ ही दिन पहले योगी के कैबिनेट में ओम प्रकाश राजभर जी जो कि कैबिनेट मंत्री के पद पे भी गए और उनके सुपुत्र यहाँ से डॉक्टर अरविंद राजभर जी जो कि पूरे पूर्वांचल में एक सीट उनको मिली जो घोसी है और घोसी से ही वो चुनाव लड़ने वाले हैं। और एक चीज़ और है कि आज जो है कि इस प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का भी आगमन रहा और कहीं न कहीं आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के एक बहुत बड़ा जो है कि जनसैलाब भी यहाँ उमड़ा था। और जो है कि उसको देखते हुए जनता से अपील भी माननीय योगी जी करते हुए नजर आए। और जो है कि आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए खास जो है कि प्रदेश सलाहकार सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के जसवंत सिंह सिवली जी आज हमारे साथ हैं। और जो है कि एक समाज में एक तरीके से जो जिस तरीके से आप चलते हैं समाज सेवा में भी आपका बहुत बड़ा रुचि रहता है, आगे रहते हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है सर। क्या कहिएगा आगामी लोकसभा को लेकर के? आपको, आपके चैनल को, इस क्षेत्र के सिंघेल राजपूतों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज जो सभा योगी जी की थी, योगी जी के सभा में सिंघेल राजपूतों ने ये बता दिया कि हम छड़ी के साथ हैं। छड़ी को हम यहाँ से घोसी से जिता के ही दम लेंगे। अच्छा, अभी कल जो है कि यशस्वी प्रधानमंत्री जी का इसी जो है कि विधानसभा में उनका भी आगमन था और आज योगी जी का भी, तो कहीं न कहीं ये लग रहा है कि घोसी एक सारी समस्याओं से घिरा हुआ है जैसे अदर जो पार्टियां हैं, क्योंकि यहाँ पीएम भी आ चुके हैं और सीएम भी आ जाए हैं। समस्याएं वहाँ होती हैं जहाँ बिखराव होता है। ये एक परिवार है, भारतीय जनता पार्टी, सुहेल पार्टी एक परिवार है। इस परिवार में कोई बिखराव नहीं है, कोई टूटी नहीं है। आज योगी जी ने बता दिया, आज सिंघेल लोगों ने बता दिया कि ये मेरा पूरा परिवार छड़ी के साथ है। छड़ी के साथ है। हाँ। लगभग जो विपक्षी हैं यहाँ से वो कह रहे हैं कि जैसे आजमगढ़ में अभी 6वें चरण का जब चुनाव हुआ तो उन्होंने कहा 25 मई भाजपा गई। और जो है कि आज जो है कि सुनने में आया जो योगी जी ने कहा कि इस बार जो है कि सारे प्रदेशों से इनको भगाना है, यानी जो विपक्षी पार्टी है। तो कहाँ तक है सर? 2014 में आपने देखा, 2019 में आपने देखा, 2024 भी आप ही देखेंगे और हमारे विपक्ष के लोग ही देखेंगे, हमारी जनता देखेगी कौन भाग रहा है कौन आ रहा है। यहाँ से सीट जो कि सर कितने बहुमतों से लग रहा है कि भारतीय समाज पार्टी की जाने वाली? भारतीय समाज पार्टी 1.5 से 2 लाख के बीच में यहाँ से लीड करेगी। हाँ, लीड करेगी यहाँ से, लीड कर देगी। हाँ। हालांकि जब पूर्वांचल में जब एक नेता का नाम आता है ओम प्रकाश राजभर जी का, तो एक बड़े सुलझे हुए नेता के तौर पे उनको देखा जाता है और इतना उनका अनुभव तगड़ा भी रहता है कि वो जानते हैं कि कौन कब और किस तरीके से पार्टी जाती है और उसके हिसाब से जो है कि वो तुरंत चुनाव करते हैं और जिसमें वो चुनाव करते हैं वास्तव में वो उसका जो रिजल्ट आता है पॉजिटिव आता है। तो क्या कहिएगा सर, क्या नाम होगा आपका? वकील चौरसिया, प्रदेश महासचिव सुभाषपा। कल आपने देखा, आपने चर्चा किया कि प्रधानमंत्री जी कल आए थे। कल अगर आप वहाँ रहे होंगे तो देखे रहेंगे रैली नहीं, लग रहा था कि ददरी का मेला आ गया है। और पूरा घोसी लोकसभा क्षेत्र, कहीं से कोई बाहर से नहीं आया था। हम लोग तो केवल चले गए थे केवल देखने के ही लिए, लेकिन पूरा घोसी क्षेत्र इस बात का गवाह है, वो भीड़ इस बात का द्योतक है कि डॉक्टर अरविंद राजभर जी 2 से 3 लाख वोट से चुनाव जीतने जा रहे हैं घोसी से और छड़ी चुनाव निशान से। सर एक सवाल करेंगे और कड़वा सवाल करेंगे कि महज कुछ ही दिनों पहले जो है कि यहीं का उपचुनाव जब हुआ घोसी में, तो यहाँ देखा गया जो है कि तमाम नेता जो है कि तमाम भाजपा के वो नेता आए थे और जो है कि एक एक महीना उन्होंने रगड़ मारा इस घोसी में, लेकिन अंत तो गतवा जो रिजल्ट आया यहाँ से 50,000 के समाजवादी के पार्टी जो है कि एक नेता ने
तो उस चुनाव को देखा जो है देखिए, और वो डर कहीं ना कहीं आज भी लोगों के मन में बना है ऐसा। देखिए उपचुनाव था, उपचुनाव जो विधानसभा या उपचुनाव का होता है उसका दूसरा माहौल रहता है। यह देश का चुनाव है, राष्ट्र के निर्माण का चुनाव है और इससे देश बनने और बिगड़ने की बात है। उपचुनाव में लोगों ने समझा कि चलिए नहीं, इससे सरकार बनेगी नहीं बिगड़ेगी, और स्थानीय मुद्दा लेकर के कुछ उधर उलटफेर हुआ था, तुरंत आए तुरंत गए इस्तीफा दे करके लड़ गए, उसका भी असर रहा। लेकिन इस बार जो है ऐसी कोई बात नहीं है। डॉक्टर अरविंद राजभर जी पूरी मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के संघर्षों की देन है, उनके लड़ाई के देन है कि आज सर्व समाज के लोग उनके साथ कंधे से कंधे मिला करके खड़े हैं और छड़ी चुनाव निशान के बटन दबाने के लिए 1 तारीख का इंतजार कर रहे हैं। आप देखेंगे भारी बहुमत से डॉक्टर अरविंद राजभर चुनाव जीतेंगे। इस बार घोसी एकदम जबरदस्त सीटों से बदलाव कर रही है, जबरदस्त मतों से लगभग 2 से 3 लाख वोटों से विजयी बनाने के लिए जनता अच्छा, क्यों लोग छड़ी चाह रहे हैं? घोसी को लोग क्यों छड़ी चाह रहे हैं? घोसी को लोग छड़ी इसलिए चाह रहे हैं कि पिछली सरकारों में बिल्कुल विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ है, विकास के नाम पर शून्य रहा। इस बार विकास के नाम पर माननीय पंचायत राज मंत्री माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी इस बार घोसी में विकास के नाम पर गंगा बहा देंगे। इसके लिए लोग छड़ी निशान को पसंद कर रहे हैं और चुनाव चिन्ह छड़ी पर बटन दबाकर 2 से 3 लाख मतों से विजयी बनाएंगे। हालांकि तमाम लोगों का कहना है कि यहाँ से जो है कि इस बार जो है कि छड़ी निशान जो कि भाजपा से गठबंधन, यहाँ से अब देखना यह है कि आगामी लोकसभा 2024 का चुनाव जो 1 तारीख को यहाँ चुनाव होगा 7वें चरण में, अब देखना यह है कि घोसी की जनता इस बार क्या करने वाली है। हालांकि बने रहिए, और भी तस्वीर हम दिखाएंगे यहाँ घोसी से कि घोसी की जो रणनीति है, जो सियासत है, वो क्या कह रही है। तो इसी के साथ आप सभी से इजाजत लेंगे। जय हिंद।